अच्छा, वो आप लोग थोड़ा बताइएगा कि आप लोग जिंदगी का मतलब क्या समझते हो? आराम की जिंदगी, सुख की जिंदगी, या तकलीफ की जिंदगी? श्योर हो? भगवत गीता से हमेशा सिखाते बाबू, जहां दुख है वहीं सुख है, और जहां सुख है वहां दुख आएगा। ठीक है? कभी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। जिंदगी कभी खुशी कभी गम की तरह है ना। बोलते हैं लाइफ इज लाइक अ पेंडुलम, लाइफ इज लाइक अ, कभी खुशी कभी गम। इसलिए आराम की जिंदगी चाहते बाबू तो आपको भेड़ बकरी बन जाना चाहिए था। खैर, हेलो, हो गया इन लोगों का। क्या हो रहा है आप लोग का? होली चला गया, फिर भी इन लोग का भी दिवाली खेलने का मन है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम आप लोग को पहले थोड़ा सा आरएनए के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आरएनए के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पता है, दुनिया में सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड ही था। आपको यह भी बता दे कि पहले आरएनए से डीएनए आया है। जान रहे क्या? आरएनए से। लेकिन आज कुछ रूप ऐसा है कि आज आपके अंदर डीएनए ही आरएनए को बनाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेबर के लिए, कामकाज के लिए। यानी पहले कभी आरएनए मालिक हुआ करता था, बॉस मॉलिक्यूल हुआ करता था, पूरा राज करता था पूरी बॉडी पर। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज सबसे ज्यादा डोमिनेंट डीएनए है, और डीएनए खुद आरएनए अपने ऊपर या अपने टेम्पलेट पर आरएनए को बनाती है, और बना करके उसे अपने मन चाहा काम कराती है। स्पेसिफाई कर दिया गया है मन चाहा काम कराने के लिए। लेकिन आपको पहला बता दे रहे हैं कि दुनिया में आज भी आरएनए का शासन ज्यादा है। अब बताते कैसे। आरएनए और डीएनए में सबसे बड़ा फर्क है दोनों का उसका स्ट्रैंड। एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए, और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। पता है, ये कोरोना जो वायरस था ना, कोरोना वायरस, क्या नाम था उसका? अरे बाबा, इसे था ना, ये कोविड-19 था ना। हाँ, ये 2019 की आखिरी महीना का बात था, जब हम ठीक कोलकाता में ही थे। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 2019 2020 में हम कोलकाता से यहाँ शिफ्ट होकर आए थे। और समझिए कि ठीक कोरोना से, कोरोना टाइम पर ही आए थे, समझ लो बहू। उस समय कोविड-19 का खबर मुझे पहुंच गया था, चाइना में एक ऐसा है जो आउटब्रेक हो चुका है, और उस समय से इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया था। बट हमारे भारत में एंटर करते करते 19 बहुत सबसे आखिरी दिसंबर का महीना चल रहा था, और 20 होता तो फिर तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जनवरी फरवरी तक भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मार्च एंटर किया, उस समय 10th वाले का माध्यमिक चल रहा था। माध्यमिक जैसे ही खत्म हुआ 10th वाले का, ठीक है, हमारे छोटे भाई भी उस समय वही थे, माध्यमिक में ही दे रहा था वो भी। ठीक है, तो जी हाँ, हमारा छोटा भाई उस समय माध्यमिक दे रहा था, कोरोना का टाइम पर ही वो माध्यमिक दिया था। ठीक है, छोटा भाई थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए हाँ, अभी ग्रेजुएशन लेवल पे है, दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी ग्रेजुएशन लेवल पे है। समय बीत गया ना बाबा, कई साल लगा ना, इसलिए समझे। तो उस टाइम पर भी जब आया था तो हम लोग ऐसी क्लासेस चल रहा था, चलते चलते में हम कई बार रिपोर्ट बताते थे, बाबू चाइना में एक ऐसा है जो कोरोना नाम से कोई एक वायरस निकल गया है। तो पहले तो कोई लोग जानते नहीं था कि वायरस होता क्या, बैक्टीरिया क्या होता है। जो लोग पढ़ाते तो लोग जानते थे, कि तुमको तो पता ही नहीं है वायरस बैक्टीरिया क्या होता है। हाँ, समझे। तो कोरोना का टाइम पर भी जब बता रहे थे, तो पहले देखो इसका नाम में छुपा हुआ, देखो COVID, यहाँ पर देखो सबका नाम है अलग अलग। CO मतलब होता है कोरोना, VID मतलब होता है वायरस। क्या होता है? VI मतलब वायरस, VI मतलब वायरस, D फॉर डिजीज। दिस इज कॉल्ड द कोरोना वायरस डिजीज है। ये 19 बताता है ईयर, किस साल में आया। और इस कोरोना वायरस के सबसे अनहोनी कहानी ये होती है ना, कि वायरस आसानी से मरता नहीं है। कारण ये है, बैक्टीरिया को मारना आसान है, वायरस को मारना आसान नहीं है। बिकॉज वायरस अपने चारों तरफ ना प्रोटीन का मोटा लेयर चढ़ा के रखता है। इतनी मोटी थिक लेयर है कि समझो कि उसको भेद पाना आसान नहीं है। आप सोचो गोली मार देना, नहीं होगा उसको कुछ, क्योंकि इतना छोटा है। बैक्टीरिया से भी छोटा होता वायरस, दिखता नहीं है। लेकिन वायरस कुछ जितने भी खतरनाक वायरस हैं, उसमें हमेशा ये देखा गया है कि उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसके कारण उसका जीवन है, उसका अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, डीएनए नहीं है। मैक्सिमम वायरस का, मैक्सिमम सभी वायरस का मैक्सिमम कंटेंट आरएनए होता है, ना कि डीएनए होता है। डीएनए मिलेगा ही नहीं, आरएनए ज्यादा मिलता है। आरएनए में दिक्कत यह है कि आरएनए रंग बदलने में बड़ा तेज है। इनके ऊपर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, जो डीएनए पे है ना, वो परमानेंट है, लिखा है तो लिखा ही रह जाएगा, सालों साल बदलेगा। कोई रेडिएशन आएगा, बहुत तगड़ा इफेक्ट डालेगा तो डीएनए बदलेगा। आरएनए को ऐसा नहीं है। आरएनए को बोलेगा यहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो, हम बदल जाएंगे एकदम। हमसे तुम रूठ जाओ, हम बदल जाएंगे। आरएनए का पता नहीं मूड मियाज, वो हर सेकंड बदल सकता है। 1 सेकंड में शायद 3-4 बार बदल ले। आरएनए बदलने बड़ा तेज है वो।
हर बार में तुम माहौल चेंज करो वो बदल जाएगा खुद का, जैसे ही बदल जाएगा, समझ रहे हो। बदलने से होता क्या ना, आरएनए की पहचान करना दिक्कत हो जाता है। आरएनए अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लेता है, तुरंत बदल जाता है, इतना स्पीड से बदलता है कि क्या कहें। और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, आरएनए वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए हर वायरस में आपको आरएनए हमेशा कंटेंट मिलेगा। आरएनए इज द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि उसका डीएनए, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बदलता रहता है। कोई भी छोटा मोटा रेडिएशन आया बदल जाएगा। उस रेडिएशन के कारण घातक से घातक परिणाम देखा जाता है बॉडी के अंदर। कोविड-19 का था बस, बट डीएनए में ऐसा नहीं होता। इसलिए आरएनए वाला जितना भी मॉलिक्यूल था ना, सबसे पहले आरएनए अगर मॉलिक्यूल नहीं होता ना तो आज इतना जल्दी हम लोग नहीं डीएनए की तरफ बढ़ते हैं। बात समझो जी कह रहे हैं हम। आरएनए के पास चेंज होने का प्रवृत्ति ज्यादा था। तो आरएनए जब वर्ल्ड चल रहा था, पूरी दुनिया में सब कुछ आरएनए से बना हो रहा था, तो उस समय तेजी से दुनिया बदल रही थी डीएनए की तरफ। तो पहले आरएनए ने डीएनए को बनाया। अब बनाकर जब तैयार हो गया तो आज डीएनए अपने अनुसार आरएनए को यूज कर रहा है। हमारी बॉडी में भी आरएनए है, बट खतरनाक वाला नहीं है। वो डीएनए का हुक्म मानता है, डीएनए ही बॉस मॉलिक्यूल है। हमारे पास डीएनए के अंदर जो लिखावट है ना वो जल्दी बदलता नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं है, बहुत सारा परमानेंट है। वो हर चीज आपके डीएनए पे लिखा होगा, हर चीज। हमने इससे पहले तो बोल कर गए आपको, चाहे आपका आई का कलर हो, ब्लू ग्रीन सब होता है। जब आप इसके बारे में जेनेटिक पढ़ोगे ना तो और ज्यादा समझोगे। बट जेनेटिक्स सिर्फ 10th वाले कोई पढ़ाएंगे, उनसे ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए समझ जब आप लोग आएगा 10th में तो सबको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। ओके चलिए, बस ये आपको बताना था कि आरएनए वर्ल्ड बहुत बड़ी वर्ल्ड है। तो हम उस टाइम के आरएनए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी के आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी का जो आरएनए जो आपकी बॉडी में है वो डीएनए खुद तैयार करता है, लिमिटेड तैयार करता है, ठीक है। आरएनए एक मैसेंजर है। कैसा है ये? दूत बोलते नहीं, कोई यमराज का दूत है। तो आरएनए क्या है ना, ये डीएनए का मैसेंजर है। ये डीएनए के हर बात जो बोलेगा वो मैसेज की तरह लेकर जाएगा। अब जानते हैं भाई सब, डीएनए जो भी बात बोलता है उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन तैयार होता है, समझे। तो होगा क्या, समझा दे रहे हैं आपको। डीएनए ही अपने टेम्पलेट पे खोल करके, डीएनए ऐसे खोलती है, जिप लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए अपने आप को खोलती है एकदम लाइक ऑफ दिस, ऐसे समझा रहे हैं आपको, ऐसे एकदम खोलती है, ऐसे करके खोलती है, जिप लाइक स्ट्रक्चर से खोल देती है ऐसे करके। और जिप लाइक स्ट्रक्चर खोलने के बाद में क्या होता है, इसके ऊपर में आरएनए तैयार होता है ऐसे ऐसे करके। जो डीएनए को जो बोलना है आरएनए बना दिया गया, टेम्पलेट डुप्लीकेट कर रहा है और ये आरएनए तैयार। तो आरएनए कौन बनाता है? डीएनए ही बनाता है। लेकिन आरएनए 3 तरह का होता है। कितना? बुलाने आरएनए आपको 3 तरह का मिलेगा, ठीक है। सबका नाम अलग अलग है। एक का नाम है एमआरएनए, स्मॉल एम छोटा एम, बाकी सब कैपिटल एमआरएनए। एक का नाम आपको मिलेगा टीआरएनए, स्मॉल टी और कैपिटल आरएनए। ऐसे लिखने का तरीका है ये। और तीसरा जो होता है वो होता है आरआरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप लोग, छोटा आरआरएनए। हमारी नेचर से एक ऐसा सेल जिसमें वो दिखता भी नहीं है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा, उस न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ डीएनए और भी छोटा, उसके अंदर भी इतनी सारी घटनाएं चल रही है। सोचो नेचर कितनी बुद्धिमान है, हर चीज हमारे लिए रखा है इंतजाम से, हर चीज चल रहा है। तो 3 तरह का आरएनए है। कितना? आप समझो, 3 आरएनए एकदम समझो लेबर की तरह काम करेगा। डीएनए उसको मन चाहा लेबर की तरह काम कराता है। सबसे पहला जो एमआरएनए है ना, सुना ध्यान से, कुछ कुछ बुक्स में इसका जिक्र मिलता है, इन तीनों का जिक्र मिलता है, लेकिन अलग अलग। एक जगह रखेगा ही नहीं, बोलेगा दुनिया में कोई एमआरएनए। अरे भाई बोलो, तीनों एक ही चीज का पार्ट, एक ही हिस्सा है वो। आरएनए ही 3 कैटेगरी में है। जिम्मेदारी डीएनए की, वही बनाता है उसको, न्यूक्लियस के अंदर बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही बनाएगा, जान रहे, ठीक है। और भी न्यूक्लियोलस है ना, वो न्यूक्लियोलस सबसे पहले सपोर्ट करता है आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। आइए, तो हमने कहा एमआरएनए का मतलब क्या, सब काम बता रहे हैं आपको। ये छोटा एम का मतलब होता है, आरएनए का मतलब आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन एम का मतलब होता है मैसेंजर। क्या ये? दिस इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। क्या नाम पड़ गया? अब आपको मतलब ही समझ में आ गया होगा। मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज पहुंचाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, है कि नहीं। कि इसका मैसेज है यहाँ है तो यहाँ का बात वहां पहुंचा दे, इसका बॉस ने ये कहा है तो पहुंचा दे, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट आ जाएगा टीआरएनए, टी फॉर द ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। क्या नाम है? ट्रांसफर आरएनए। जी हाँ, अब बताते हैं क्यों ऐसा होता है। आपको याद है वो हैंड जैसा शेप बताया था, राइबोसोम, याद है? चलिए देखिए, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं। आरएनए का जो स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, हम बताए थे आपको कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा और इसके ऊपर में एक ऐसा तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। ये आरएनए का शेप हमने आपको बताया था, राइबोसोम। एक्चुअली इसकी नाम क्या है? राइबोसोम है ये। समझ रहे हो क्या? ये राइबोसोम है। अब देखो, पता है राइबोसोम में ही वही आरएनए यहां पर आता है और उसको रीड किया जाता है एकदम। जैसे मान लो
होता है कभी कभी आप लोग दुकान जाते हो, बड़े बड़े दुकान में, होलसेलर दुकान में, कभी देखना ऐसा होता है, बिल वहां लिखा कर ये सारे सामानों का, वहां पेमेंट कर दीजिए, वहां हुक्म ले लीजिए, वो लिख करके लिस्ट तैयार कर देंगे। अब जाएगा वो दूसरे के पास, वहां जाकर वो बिल पढ़ पढ़ के आपके लिए सामान निकाल निकाल कर आपको देता जाएगा। होता है ऐसा चीज है, देखियो कभी जो लोग मार्केटिंग कभी बाहर निकलते होंगे, ऐसी जगह पर गए होंगे, उनको जरूर दिखा होगा। जो लोग नहीं निकलते उनके लिए बेकार है, उनके लिए फिर है ही नहीं है चीज। समझ में आ रहा है? तो ये बता रहे हैं आपको कि एक दुकानदार होता है, बड़े बड़े दुकानदार होता है एकदम, तो यहाँ पर 2-3 कैटेगरी बनता है। बोलते ये है काउंटर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल लिखाइए, यहाँ पर जितना सामान है सब लाइन से बोलते जाइए, सब लिखते चला जाएगा, जो है नहीं वो सब बता देगा वहीं पर। बस अब यहाँ पर ये बिल लिखा गया, यहाँ चला गया। यहाँ पर कुछ लोग स्टाफ लोग रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ कस्टमर इंतजार करेगा, उनका बारी आएगा तो वो लिस्ट पढ़ पढ़ के सब सामान देता चले जाएंगे। काम आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है। डीएनए वो है जहां पर लिस्ट तैयार होता है, क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है, कौन सी प्रोटीन तैयार करना है, किस चीज को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या निकालना, हर चीज का फैसला डीएनए के पास होता है। क्योंकि डीएनए में सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। बोले नहीं, ब्रह्मा का किताब से भी तगड़ा चीज है, आपके अंदर डीएनए का लिखा हुआ चीज मिट नहीं सकता। अगर कोई मिटा दे तो अलग सी बात है, बट डीएनए में लिखा हुआ तो होगा। अब जो डिपेंडेंट है वो आरएनए, तो डीएनए कुछ आरएनए को बना दिया, बनाकर भेज दिया। पता है डीएनए, सुनना ध्यान से एकदम गौर करें, डीएनए पर जो आरएनए बनता है वो आरएनए कोई और नहीं होता बल्कि वो एमआरएनए होता है। कौन होता है? डीएनए पर जो आरएनए बन रहा है उसका नाम है एमआरएनए। ये मैसेंजर आरएनए। कौन है ये? तो ये मैसेंजर आरएनए क्या है? डीएनए का कुछ हुक्म आया है, मैसेज आया है, उसको लेकर पहुंचाओ किसके पास? राइबोसोम के पास। क्योंकि राइबोसोम क्या करेगा? उसको पढ़ के प्रोटीन तैयार करेगा। क्योंकि डीएनए अपनी बातों को किसी दूसरे तक प्रोटीन के माध्यम से पहुंचाता है। किसके माध्यम से? कि अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के सहारे से ही बोलेगा। जैसे देखो, वो दुकानदार जो यहां लिखा वो लिखेगा किसी किसी कागज पे लिखेगा, कंप्यूटराइज बिल निकालेगा तो किसी कागज पे प्रिंट करके निकालेगा। तो जो वहां स्टाफ के पास जाएगा वो क्या करेगा? बॉस का मैसेज कैसे पढ़ेगा? उस कागज में लिखा रहेगा, उस कागज में वो स्टाफ बॉस का मैसेज पढ़ेगा, ये इसको देना है, ये चीज देना है, इसको 2 हॉर्लिक्स देना है, 2 कछुआ छाप देना है, एकदम 5 किलो आटा देना है, एकदम 4 किलो दाल देना है ना, सरसों तेल देना है, 2 नंबर देना है, 1 नंबर नहीं देना है। लिखा रहता है सब कुछ। जो कम दाम पे किया है कस्टमर ने तो 2 नंबर तेल देंगे, उसको 1 नंबर तेल नहीं देंगे, सब लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो सब पढ़ के स्टाफ ने पढ़ा और क्या किया? सामान निकाल के दे दिया। बिल्कुल वैसा ही बॉस ने अपना मैसेज यानी अपने ऊपर एमआरएनए बनाया, जो यहां वो लिस्ट तैयार किया, वो एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या होगा? राइबोसोम पे जाएगा, बोलेगा नॉक नॉक, बोले क्या है? बॉस का मैसेज आया है। वो बॉस का, जल्दी जल्दी भैया भीतर घुसाओ, ये देखो भीतर घुसा दिया। ये बॉस का मैसेज इस तरह से आ गया। समझ में आ रहा है? अब राइबोसोम क्या करेगा? उसको पढ़ेगा। क्या करेगा? उसको पढ़ेगा। जब अच्छा पढ़ेगा तो भाई ध्यान रखना, ये पढ़ कौन रहा है बता रहे हैं। राइबोसोम के पास एक बैठा रहता है आरआरएनए। कौन रहता है? इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम है? तो क्यों इसका नाम राइबोसोमल है? इस आर का मतलब राइबोसोमल है। क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए क्यों? क्योंकि राइबोसोम के पास रहता है। ये आरआरएनए राइबोसोम के पास रहता है। वो क्यों रहता है? ताकि डीएनए की भाषा एमआरएनए में लिखकर भेजा वो। अब आरएनए को पढ़ने वाला तो कोई आरएनए चाहिए ना, तो इसलिए एमआरएनए का मैसेज को पढ़ने के लिए राइबोसोम ने एक आरआरएनए को रखा है। स्टोरी समझो एकदम, तो आपको क्या ना पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगा। स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करना। बुक्स में किताब में बहुत भद्दा तरीका से लिख कर रखा होता तो समझ में नहीं आता, तो आपको समझा दे आसान से। तो आरआरएनए क्या करता है? ये आ गया एमआरएनए। ये कौन आ गया? इस एमआरएनए को आरआरएनए रीड करता है। क्या करता है? अब रीड करके बॉस का हुक्म है, भाई सब क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? अब याद कीजिए, हम आप सभी लोगों को सिखाए थे कि प्रोटीन का जो यूनिट होता है, प्रोटीन का यूनिट यानी प्रोटीन जिससे बनता है वो होता है अमीनो एसिड। क्या होता है वो? बिल्कुल सही, इसका नाम होता है अमीनो एसिड। सब तो पता है, फैट को बनाने वाला फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला स्टार्च या ग्लूकोज, उसका यूनिट है ना। उस तरह से प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। ये न्यूट्रिएंट्स वाले जो पढ़ा रहे थे चैप्टर में तब आपको बता के गए। ठीक है, तो प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड को जरूरत पड़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए। क्या लाने के लिए? तो अब ये सब लाएगा कौन? लाएगा कौन? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बना सकता है, बना सकता है, बट बनाने के लिए अगर हमने कहा कोई मिस्त्री है उसको बोले हम घर बना सकते हैं, लेकिन भाई साहब माल बटर ला के दोगे तब ना बनाएंगे, तो उसका अमीनो एसिड चाहिए ना। तो अमीनो एसिड को लाने के लिए, दूर से एकदम लेकर आने के लिए, कहीं से तैयार है कहीं पर, वहां से लेकर आने के लिए रखा गया है टीआरएनए को। इसको स्टोरी समझ में आ रहा है? तो T4 ट्रांसफर आरएनए ये क्या करता है? ये अमीनो एसिड को बॉस के एकदम माथे पर ढो के लेकर आता है, एकदम मजदूर की तरह। बोलता है बॉस अमीनो एसिड रख दो यहाँ। आरआरएनए क्या हुआ? प्लास्टरा करने में जुड़ गया एकदम मिस्त्री की तरह। ठीक है, एमआरएनए क्या? वो ब्लूप्रिंट है जो घर तैयार करना है उसको। राइबोसोम क्या? वो मशीन है जिसमें राइबोसोम का प्रोटीन तैयार करके बाहर निकाला जाएगा। क्या समझ रहे हो?
तो ये लेकर आ गया अमीनो एसिड, क्या लेकर आया ये अमीनो एसिड। देखो कितना अच्छा उपाय, बस अमीनो एसिड बना, यहां से देखो ऐसे करके, देखो अमीनो एसिड गोल गोल करके बनना स्टार्ट, ये प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। तो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ये प्रोटीन बनना स्टार्ट, बस मैसेज खत्म हो जाएगा, प्रोटीन बनाना बंद, फिर दूसरा मैसेज पड़ेगा। खेल है एकदम, समझ रहा है। तो डीएनए ने एमआरएनए को तैयार किया, तैयार करने के बाद भेज दिया राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास आरएनए बैठा हुआ, तो उसने वो रीड किया, पढ़ा ध्यान से, पढ़ने के बाद क्या हुआ, हमें चाहिए अमीनो एसिड, वो तो यूनिट है प्रोटीन का, है कि नहीं। अब कोई घर बना रहा है, मिस्त्री का घर बना रहा है, क्या बोलेगा, हमको ईंट ला कर दो, सीमेंट ला कर दो, बालू ला कर दो, कहेगा ना वो, वैसी काम है। ट्रांसफर करने के लिए टीआरएनए बैठा हुआ है, ये अमीनो एसिड अपने माथे पे लेकर आएगा, लीजिए सरकार अमीनो एसिड, बुलाओ, अब लेकर के जमा दे दिया, प्रोटीन बनाना स्टार्ट। ये है आरएनए की कहानी, जो आपके बॉडी में हर पल हो रहा होता है। वायरस में नहीं कहा हमने, ये आपके अंदर की कहानी है, मजदूर की तरह। तो ये तीनों का प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना आरएनए का कौन सा, बस इतना ही आपके लिए भी जरूरी है। क्या देखो आगे कुछ होगा तो आपको खुद पता है, बट इतना काफी है ना आपको। बोलो कहीं दिक्कत है आरएनए में समझने में, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, ठीक, स्टोरी नहीं भूलिएगा बस, ठीक है। तो यही कहानी, इसलिए कभी भी अगर आपको दिख जाए आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, घबराने का नहीं। कभी कभी एक ही नाम कहीं देगा एमआरएनए, आप वहां पर तीनों का जरूरत है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कौन कहां होता है। अगर कोई पूछे आरआरएनए कहां होता है, बोला राइबोसोम के पास होता है, सिंपल। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड ला कर देता है, किसको, राइबोसोम को, क्यों, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है, समझे। एमआरएनए कौन होता है, बोलते वो डीएनए का हुक्म है, डीएनए खुद बनाकर भेजता है एमआरएनए को, और वहां जाकर रीड करने के लिए भेज देता है। क्या समझ में आया, इतना आसान तरीके से बन गया, प्रोटीन तैयार हो गया। ये थी राइबोसोम की कहानी। चल, राइबोसोम और आरएनए से जुड़ा हुआ कहानी, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज हम लोग सोचते हैं इतना आसानी से हो जाता है, वो आसानी से नहीं होता है ना। कईयों को लगता है ऐसे कि घर में महिलाएं जब किचन में रहती है, उसको खाना बनाना होता है, खाना बनाने में समय क्या लगता है, खाना वैसे बन जाता है, लेकिन उसको नहीं पता खाना बनाने में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें उसको ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी गलती वो खाना को बेकार कर सकता है वो, ठीक है। कितनों का ऐसा लगता है किचन में कोई काम नहीं होता, जाकर देखें एक दिन किचन संभाल के देखें, दोबारा कदम नहीं रखेंगे उस पर। इसलिए जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो भूखा ढोल बाजे, कुछ नहीं मिलेगा उसको खाना, वो भूखा रह जाएगा, ठीक है। चलिए